नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इतिहास की रिवीजन क्लास में। आज हम करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक भक्ति एवं सूफी आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को। इनसे संबंधित जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को इस पीडीएफ में शामिल किया गया है, जिनके माध्यम से हम आज रिवीजन करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं सूफी संप्रदाय से संबंधित मुख्य फैक्ट। तो सूफी संप्रदाय जो कि इनके द्वारा सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ किया जाता है। और ये जो सूफी संप्रदाय होते हैं इनमें दो तरह के संत हुए हैं, एक तो हैं बासरा और दूसरे हैं बेसरा। बासरा बे होते हैं जो इस्लामी कानून के समर्थक हैं, उन्हें बासरा कहा गया है, जबकि जो इस्लामिक कानून से मुक्त हैं उन्हें बेसरा के नाम से जाना गया है। तो बासरा के अंतर्गत जो है मुख्यतः 4 सिलसिले हैं। बासरा के अंतर्गत जो इस्लामी कानून के समर्थक हैं इसमें मुख्यतः 4 सिलसिले आते हैं। पहला सिलसिला है चिश्ती सिलसिला, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और दूसरा है सुहरावर्दी सिलसिला, तीसरा है कादरी सिलसिला और चौथा है नक्शबंदी सिलसिला, जो कि यह क्या है, बहुत कट्टरवादी सिलसिला है नक्शबंदी सिलसिला। तो इसमें देख लेते हैं पहले चिश्ती सिलसिले को। चिश्ती सिलसिला जो है इसके भारत में जो संस्थापक हैं वो है मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक हैं शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। कादरी सिलसिले के संस्थापक का नाम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और नक्शबंदी सिलसिला का जो संस्थापक है उनका नाम है ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्लाह बेरंग। तो इनसे संबंधित और भी फैक्टों को देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत में मुख्यतः इनके शिष्य होते हैं। तो दक्षिण भारत में जो प्रमुख शिष्य हैं इनके, तो बुरहान गरीब हैं और के सूदराज ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उत्तर भारत वाले। उत्तर भारत में इसके प्रमुख शिष्य हैं ख्वाजा बख्तियार काकी और बाबा फरीद। और नेक्स्ट हैं फरीद के एक शिष्य हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया। और नेक्स्ट एक और हैं हजरत अलाउद्दीन साबिर। और अंतिम है नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। तो ये सब प्रमुख क्या है, उत्तर भारत के प्रमुख सूफी संत हैं। आते हैं कुछ भक्ति आंदोलन संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया जाता है? तो भक्ति आंदोलन को जो प्रारंभ करते हैं इस दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है वो मुख्यतः अलवर और नैनार संतों के द्वारा किया जाता है। अलवर संत जिनकी संख्या लगभग 12 मुख्य रूप से 12 है, और नैनार संत जिनकी संख्या 63 है। तो अलवर संत जो हैं वो वैष्णव धर्म से संबंधित हैं, जबकि नैनार संत जो हैं वो सभी शिव भक्ति से संबंधित हैं। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर शिष्य थे संत रामानंद के। संत रामानंद के शिष्य कौन है? कबीर। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह है कि यह दोनों का मानना है कि संसार क्या है, दुखपूर्ण है। तो भगवान बुद्ध और मीराबाई दोनों में एक बात की समानता यह है कि दोनों का मानना है कि संसार में दुखपूर्ण है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो रामानुज के जो अनुयायी हुए हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का जो संकलन है उसको शीर्षक है अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन किया गया है। अगला आते हैं, यहाँ कुछ सिलसिले और उनके संस्थापकों के नाम है। तो चिश्ती सिलसिला के बारे में हमने पढ़ लिया है कि चिश्ती सिलसिला जो है इनके संस्थापक है मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी जो कि दरगाह के यहाँ है अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक है सुहरावर्दी भाउद्दीन जकरिया, जो भारत में इसके संस्थापक हैं। कादरी सिलसिले का जो संस्थापक है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सत्तारी सिलसिला के संस्थापक हैं शाह अब्दुल सत्तारी। नेक्स्ट है फिरदौसी सिलसिला के संस्थापक शेख बदरुद्दीन जो है संस्थापक हैं फिरदौसी सिलसिले के। नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक हैं बाकी बिल्लाह नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक हैं। अगला आ जाता है रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया? तो रामानुजन का जो दर्शन है वो है विशिष्ट द्वैतावाद के संस्थापक हैं रामानुजाचार्य। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति
ना पूछे यह कथन किसका है? तो संत रामानंद जी का यह कथन है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति नहीं पूछे। कामरूप, असम में वैष्णव धर्म को किससे लोकप्रिय बनाया? तो कामरूप, जो कि असम का पुराना नाम है, तो वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य किया वहाँ शंकर देव ने। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया है? तो अद्वैतवाद का जो प्रतिपादन होता है वो शंकराचार्य जी के द्वारा किया जाता है, जबकि शुद्ध अद्वैतवाद का जो प्रतिपादन है वो वल्लभाचार्य के द्वारा किया जाता है। भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं 16वीं शताब्दी में हुआ। भारत में भक्ति आंदोलन का जन्म कब होता है? तो ये होता है 15वीं 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट आता है प्रश्न कि किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश को प्रचार के हेतु किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले संत हैं भक्ति संत, वो है रामानंद। नेक्स्ट आता है बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक जो है ये संग्रह है किसका? कबीर का। नेक्स्ट है संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए? तो भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कुल 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना देश में होती है। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ होता है? तो गुरु नानक जी का जो जन्म है वो होता है ननकाना साहेब, तलवंडी, पाकिस्तान। तो गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है ननकाना साहेब, तलवंडी, पाकिस्तान में। नेक्स्ट आते हैं प्रमुख उपाधियां और सूफी संत। तो चिराग ए देहलवी की जो उपाधि है ये दी गई थी किसको? नासिरुद्दीन महमूद को। महमूद ए इलाही की जो उपाधि है वो शेख निजामुद्दीन औलिया को दी गई है। मुजद्दिद की उपाधि है शेख अहमद सरहिंदी को दी गई। बंदानवाज जो है वो सैयद मोहम्मद गेसुदराज को दी गई। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आते हैं नेक्स्ट भक्ति आंदोलन संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं, वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति के नाम से कौन कौन जाने जाते हैं? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की जो त्रिमूर्ति हैं तो एक है गुरु नानक, कबीर, रैदास। गुरु नानक, कबीर और रैदास क्या हैं? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं। भारत में भक्ति आंदोलन के महाराष्ट्र के प्रमुख भक्ति संतों का कालक्रम देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में प्रमुख संत जो हैं पहले हैं नामदेव हैं, फिर ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास। कुल 5 संत होते हैं कहाँ से? महाराष्ट्र से, जिनका कालक्रम सबसे पहले है रामदेव, फिर ज्ञानदेव, फिर एकनाथ, तुकाराम और रामदास। यह मैप के जरिए देख लेते हैं कौन कहाँ के भक्ति आंदोलन के से हैं। तो सबसे पहले हैं गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी जो है वो पंजाब राज्य से 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास ये भक्ति आंदोलन को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ हम राजस्थान में 2 नाम प्रमुख हैं, एक है सुंदरदास और दूसरे हैं दादू दयाल। दादू दयाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। उत्तर प्रदेश से काफ़ी सारे संत हैं। तो उत्तर प्रदेश से प्रमुख हैं सूरदास हो जाते हैं पहले, इसके बाद है कबीर है, रैदास है, वल्लभाचार्य और तुलसीदास। कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य और तुलसीदास कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं गुजरात से की ओर। तो गुजरात में है प्रमुख रूप से मीराबाई और नरसिंह मेहता। मीराबाई और नरसिंह मेहता जो है वो भक्ति आंदोलन में गुजरात से इनका जन्म होता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में बहुत से संत हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था नामदेव के बाद थे ज्ञानदेव के बाद आते हैं एकनाथ के बाद थे तुकाराम के बाद अंतिम में है रामदास। तो कुल 5 संत क्या हैं? महाराष्ट्र से भक्ति आंदोलन में सम्मिलित होते हैं। और आगे आके देखते हैं, और भी आगे आ जाते हैं कर्नाटक से। तो कर्नाटक में है प्रमुख रूप से माधवाचार्य। कर्नाटक से कौन से संत भाग ले रहे हैं? तो वो है माधवाचार्य। और नेक्स्ट है शंकराचार्य कहाँ से हैं? तो वो है केरल से मुख्य रूप से शंकराचार्य हैं। और निम्बिकाचार्य कहाँ से है? तो निम्बिकाचार्य जो है वो तमिलनाडु से हैं। और रामानुजाचार्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है।
और ज़्यादा इम्पोर्टेंट में फिर हैं ये हैं चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो बंगाल से हैं और शंकर देव जो हैं वो आसाम से आ जाते हैं। तो ये सभी संतों का किस राज्य से संबंध है ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक। प्रमुख मत देख लेते हैं और उनके प्रवर्तक। प्रमुख मत में हो जाते हैं अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हो जाते हैं रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं निम्बिकाचार्य। शुद्ध द्वैताद्वैतवाद के हैं वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद के हैं माधवाचार्य। तो पांच इन संतों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अद्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य का। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का। द्वैताद्वैतवाद निम्बिकाचार्य का। शुद्ध द्वैतवाद है वल्लभाचार्य का। अद्वैतवाद है माधवाचार्य का। तो 5 लोगों का तो याद होना ही चाहिए। इसके अलावा और भी लोगों को भी एक बार पढ़ लेते हैं। भेदाभेदवाद ये है भास्कराचार्य। शैव विशिष्टाद्वैतवाद जो है वो श्रीकंठ हैं। अचिंत्य भेदाभेदवाद है बलदेव का। वीर शैव विशिष्टाद्वैत है श्रीपति का। अविभागद्वैत ये है विज्ञान भिक्षु का। मुख्य रूप से आप 5 का याद जरूर कर लीजिए। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बिकाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद है माधवाचार्य। नेक्स्ट और भी संत और उनके संप्रदाय देख लेते हैं। तो जो रामानुजाचार्य हैं उनका प्रमुख संप्रदाय है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य। फिर आ जाते हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य जी का जो संप्रदाय है वो है ब्राह्म संप्रदाय। वल्लभाचार्य का जो संप्रदाय है वो है रुद्र संप्रदाय। संत लालदास का जो संप्रदाय है वो है कौन? लाल पंथ। गोविंद प्रभु का जो संप्रदाय है वो है महानुभाव पंथ। एकनाथ का प्रमुख संप्रदाय है वो है बरकरी संप्रदाय। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो वो है एकनाथ। महानुभाव पंथ के हो जाते हैं गोविंद प्रभु। लाल पंथ के संस्थापक हो जाते हैं संत लालदास। और रुद्र संप्रदाय के हैं वल्लभाचार्य। माधवाचार्य के कौन है? माधवाचार्य हैं ब्राह्म संप्रदाय के। और रामानुजाचार्य हो जाते हैं श्री संप्रदाय के। अभी और भी संप्रदाय हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ एक और संप्रदाय नीचे है। रामदास बोध का संप्रदाय है धरकरी संप्रदाय। तो बरकरी संप्रदाय जो है वो एकनाथ तुकाराम ज्ञानदेव जो महाराष्ट्र वाले संत हैं उनका संप्रदाय है क्या? बरकरी संप्रदाय। और रामदास बोध का है वो है धरकरी संप्रदाय। अगले आते हैं माधवाचार्य का जो संप्रदाय है वो है हरियाली संप्रदाय। माधवाचार्य का संप्रदाय क्या है? हरियाली संप्रदाय। शंकर देव का संप्रदाय है महापुरुषीय संप्रदाय। महापुरुषीय संप्रदाय कौन है? शंकर देव जी का है। निम्बिकाचार्य का जो संप्रदाय है वो है सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? निम्बिकाचार्य। स्वामी हरिदास जो हैं वो सुखी संप्रदाय के संस्थापक हैं। जगजीवन साहब जो हैं वो सतनामी संप्रदाय के संस्थापक हैं। और चांडीदास हैं बाउल संप्रदाय के। तो नेक्स्ट यहाँ से फिर देख लेते हैं एक बार से। माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो वो है हरियाली संप्रदाय। शंकर देव जो हैं वो है महापुरुषी संप्रदाय के संस्थापक। निम्बिकाचार्य हैं सनक संप्रदाय के संस्थापक। स्वामी हरिदास सुखी संप्रदाय के संस्थापक हैं। जगजीवन साहब हो जाते हैं सतनामी संप्रदाय के संस्थापक। चांडीदास हैं बाउल संप्रदाय से संबंधित हैं। पुरंदरदास हो जाते हैं दासकूट संप्रदाय। अभी और भी संप्रदाय देख लेते हैं इनको भी। तो नित्यानंद गोस्वामी जो हैं इनका संबंध चैतन्य पंथ से है। गुरु नानक जी के बारे में सभी लोग जानते हैं, सिख संप्रदाय हैं। दादू दयाल जो है वो दादू पंथ या निपक्ष संप्रदाय से संबंधित हैं। हित हरिवंश जो है वो राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं। रामानंद हो जाते हैं
रामवत संप्रदाय से। श्रीचंद गुरु नानक जी के पुत्र हैं श्रीचंद, इनका संप्रदाय है उदासी संप्रदाय। जयनाथ जी का संप्रदाय है वो बिश्नोई संप्रदाय है। निरंजन जी का संप्रदाय है का निरंजनी संप्रदाय। और रैदास जी का संप्रदाय है रैदासी संप्रदाय। रैदास जी के संप्रदाय के नाम क्या है? रैदासी संप्रदाय। तो ये प्रमुख संप्रदाय हो जाते हैं। और आगे भी और भी प्रश्न हैं। मुख्य रूप से दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को देख लेते हैं। अभी तो उधर नॉर्थ इंडिया के हमने भक्ति आंदोलन देखे थे, अब देख लेते हैं साउथ इंडिया के। तो साउथ इंडिया में जो है मुख्य रूप से दो तरह के भक्ति आंदोलन होते हैं। एक तो विष्णु भक्त होते हैं और एक भक्त होते हैं शिव भक्त। शिव भक्त और विष्णु भक्त। विष्णु भक्त भगवान के जो भक्त होते हैं उनको अलवर संत के नाम से जानते हैं, और जो शिव भगवान के भक्त होते हैं उनको नैनार संत के नाम से जानते हैं। तो नैनारों की संख्या जो है वो 63 है, जबकि अलवरों की संख्या कितनी है? 12 है। इनमें से प्रमुख संतों के नाम देख लेते हैं। जैसे अलवर संत जो हैं प्रमुख रूप से ये हो जाते हैं नम्मालवार, मधुर कवि, अंडाल जो कि एक क्या है महिला अलवर संत हैं, और कुलशेखर। इसके अलावा देख लेते हैं नैनार संतों में। नैनार संत में प्रमुख हैं ये निरुणा बुक्करशी और तिरुविज्ञान, सुंदर मूर्ति और मणिक बाचकर। तो ये प्रमुख क्या हो जाते हैं? प्रमुख नैनार संत हो जाते हैं। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासन काल में की थी? तो गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना जो है वो उस समय सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान होती है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय का संबंध है वो है वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो तुलसीदास जो है वो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो वो सूफी संत हैं बाबा फरीद। बाबा फरीद का जो ग्रंथ है किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो वो बाबा फरीद के जो ग्रंथ है गज शक्कर के नाम से, उसी से संबंधित जो भी विचार हैं वो आदि ग्रंथ में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। अगला आ जाता है ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाई की क्या भावना है? तो ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जो है वो जहांगीर के समकालीन थे। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया था? तो भारत में चिश्ती सूफी मत को स्थापित करने का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता थी कि संगीत क्या है? ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो ये है गुरु नानक जी का कथन है। नेक्स्ट अभी आते हैं और भी प्रश्न देख लेते हैं। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता हैं तुलसीदास जी। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? ये है बाराबंकी उत्तर प्रदेश के देवा शरीफ नामक स्थान पर। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं वो बाबा फरीद के शिष्य हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में है। नेक्स्ट आता है सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुद्दीन गज ए शक्कर बाबा फरीद सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया है। इसको हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे? तो फतेहपुर सीकरी आगरा में निवास किया करते थे। कौन? सलीम चिश्ती। नेक्स्ट है शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई थी?
शेख सलीम चिश्ती को जो है शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म बेथलहम वर्तमान फिलिस्तीन में हुआ था। बेथलहम वर्तमान फिलिस्तीन में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। तो गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है ईसाइयों के द्वारा? क्योंकि इसी दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? तो सूफीवाद में जो संगीत के विरुद्ध सिलसिला है वो नक्शबंदी सिलसिला है, जो कि क्या है, एक कट्टरवादी सिलसिला है। नेक्स्ट है कि किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? तो वो था शाह मोहम्मद गौस। 12 मासा के रचयिता कौन थे? 12 मासा के जो रचयिता हैं उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है 12 मासा। दारा सिकोह द्वारा लिखित सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो ये किया जाता है दारा सिकोह के द्वारा, और उसका जो शीर्षक है वह है सिर ए अकबर। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की है? तो प्रेम वाटिका नामक काव्य के रचनाकार हैं रस खान। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया था? तो निजामुद्दीन औलिया ने जो है अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से इनकार कर दिया था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ कौन कौन से हैं? तो आदि शंकराचार्य के द्वारा 4 पीठों की स्थापना होती है, जो कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में भारत में स्थित हैं। तो सबसे जो दक्षिण में है वो है श्रृंगेरी पीठ, जो कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में। पूर्व में क्या है? पूर्व में है पुरी में गोवर्धन पीठ, जो इसमें क्या है, बलभद्र और सुभद्रा से संबंधित है, और ये है पुरी उड़ीसा में। और उत्तर में नहीं, पश्चिम में स्थित है शारदा पीठ कृष्ण जी से संबंधित है, और ये है द्वारिका गुजरात में। और जो सबसे उत्तर में है वो है ज्योतिष पीठ, जो कि विष्णु भगवान से संबंधित है, ये है बद्रीनाथ उत्तराखंड में। तो सबसे उत्तर में कौन सी पीठ है? वो है बद्रीनाथ उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ। सबसे दक्षिण में है श्रृंगेरी पीठ, और सबसे पूर्व में गोवर्धन पीठ, और सबसे पश्चिम में हो जाती है शारदा पीठ। तो भक्ति आंदोलन संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उनको आज हमने कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम प्रारंभ करेंगे मुगल इतिहास को, और मुगल काल से संबंधित प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे।